कवि श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 99 से अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट करें। आज का प्रसंग है केवट का प्रेम और प्रभु को गंगा पार जाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रथु हाक्यो है राम तन, हेर हेर ही नाय। देख निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताय। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र की ओर देख कर हिनहाते हैं। ये देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जी हैं कैसे। बर बस राम सुमंत पठाए, सुर सर तीर आप तप आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न केवटुआना, कहें तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करन मूर कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वो लाता नहीं। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म या भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वो मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि घरनी हो जाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होती नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालहूँ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवस गा चहु, मोह पद पदुम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने या धो लेने के लिए कह दो। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुस दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पद कमल धोय चढ़ाए, नावन नाथ उतराई चहो। मोहि राम रावरी आन, दशरथ सपत सब साची कहो। बरु तीर मारो लखनऊ पै, जब लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कपाल पार उतारी हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे अपनी आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार ना लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा।
मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा एन चितय जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जय तो नाव न जाए। बेग आनु जल पाय पखारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट निहोरा, जय जग कियतिहु पगुते थोरा। जय जग कियतिहु पगहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भव सागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत के 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सर हर से, सुन प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजायसु पावा, पान कठोता भर ले आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मुँह से खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते हैं, उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का ईश्वर प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, ये विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद मग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाए, यही सम पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वो भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की रास कोई नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारे, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पद पखारे जल पान करे, आपु सहित परिवार। पितर पारु करे प्रभु मुनि मुदित गयो लेहि पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरी ठाड़ भय सुर सर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नय कछु दीना। निषाद राजा और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहि केसिय जान निहारे, मन मुंदरी मन मुदित उतारे। कहो कृपाल लेहि उतराए,
केवट चरण गए अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ी अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं कीन मंजूरी, आज दीन विध बन भले भूरी। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। अब कछु नाथ न चाहे मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वो प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बहुत कीन प्रभु लखन से, नहीं कछ केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरु दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या यत्न किया, पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तब मंजन कर रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायो माथा। सिय सुर सरहि कयो कर जोरी, मातु मनोरथ पूर्व मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहुरी, आय करो जय पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भय तब बिमल बार बार बानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में शेष वाणी हुई। सुन रघुबीर प्रिया भय देहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होय बिलोकत तोरे, तोय सेवय सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रीतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाए, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाए। तथप देव मैं देव असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं आपकी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजय सब मान कामना, सुजस रहे जग छाय। पूजहि सब मन कामना, सुजस रहे जग छाय। तुम अपने प्राणनाथ देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूर्ण होगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।